तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रिलेशन आर इक्वल्स टू एक्स वाई such that x and y belongs to set z of integers such that x square plus 3y square is less than equals to 8 is a relation on set z of integers। ये रिलेशन कहाँ पे है आपका, इंटीजर्स के सेट पे, इंटीजर्स टू इंटीजर। देन द डोमेन ऑफ आर इनवर्स, आपको फाइंड आउट करना है डोमेन ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स का डोमेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोमेन आपको चाहिए तो पहले आर इनवर्स का चाहिए, तो पहले आर रिलेशन हमें चाहिए कि कौन से ऑर्डर पेयर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते। तो अगर हम x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कंडीशन क्या बन जाएगा, y का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा बच्चे, y आपके पास 0 भी हो सकता है, x आप 0 स्क्वायर डालेंगे प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 स्क्वायर, तो ये आपका लेस देन 8 होगा। y आप 1 भी डाल सकते हैं, तो 0 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वायर होगा, ये भी लेस देन 8 होगा क्योंकि 3 1 ये 3 ही रहेगा, 1 है तो -1 भी डाल सकते हैं, -1 स्क्वायर 3 तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 8, तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं। अब अगर आप x को 1 डालते हैं, 1 डालेंगे x को या -1 डालेंगे, y के वैल्यूज एज इट इज आएंगे, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर है ये, तो 1 स्क्वायर भी 1 आएगा, -1 स्क्वायर भी 1 आएगा, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y क्या होंगे, y के पॉसिबल वैल्यूज होंगे बच्चे, अगर x आप लोगों ने 0 डाला है, 1 डाला है, ठीक है, x आप लोग 1 डाल रहे हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे कि रिजल्ट लेस देन आएगा, ये 3 है, यहाँ 1 स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1 प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, तो यहाँ y का वैल्यू -1 डालेंगे तब भी यही रहेगा। यहाँ आप लोग y का वैल्यू 0 भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ 0 डालेंगे तो ये सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा, तब भी लेस देन 8 आएगा। लेकिन y का वैल्यू आप लोग 2 नहीं डाल सकते, इंटीजर्स है तो वैल्यू 1 2 या -2 ही रहेगा, तो अगर आप यहाँ 1 डालेंगे, 2 स्क्वायर 4 4 3 12, तो 12 आपका लेस देन 8 नहीं बनेगा, तो पॉसिबल वैल्यूज ये नहीं। अगर x 2 डालते हैं या -2 डालते हैं तो क्या होता है, x अगर आप लोग 2 डालते हैं तो कंडीशन यही है, 2 स्क्वायर प्लस 3, 2 स्क्वायर कितना आता है बच्चे 4, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 0, तो y आप लोग 0 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं और -1 भी डाल सकते हैं। 0 डालेंगे तो ये सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा, रिजल्ट लेस देन 8 होगा। अगर आप 1 डालते हैं तो 4 3 7, कंडीशन सेम है, -1 डालते हैं तब भी 4 3 7, 2 नहीं डाल सकते, आपने 2 स्क्वायर डाला नहीं, ये 12 हो जाएगा और ये आपका लेस देन 8 नहीं रहेगा, तो पॉसिबल वैल्यूज यही है। अगर आप x 3 डालते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर, ये x खुद ही 3 स्क्वायर 9 बन जाएगा, फिर इसमें आप चाहे 0 ऐड करें, रिजल्ट आपका लेस देन 8 नहीं रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू खुद ही 9 है, तो वैल्यूज यहीं तक बन पाएंगी आपके पास, ठीक है। तो पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या बनेंगे बच्चे, पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे कि आपने x 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y क्या आया, 0 आया, x आपने 0 डाला, y 1 डाल सकता था, 0 डाला तो y -1 डाल सकता था, x आपने 1 डाला तो y आपके पास 1 आ सकता था, x1 y -1 x1 y 0। अब अगर x -1 डाला है तो y के ये सारे वैल्यूज थे आपके पास, x आप लोगों ने 2 डाला तो y का वैल्यू 0 हो सकता है, 2 डाला तो y का वैल्यू 1 हो सकता है, और 2 डाला तो y का वैल्यू -1 हो सकता है, और अगर -2 डाल रहे हैं
तो यहाँ पे फिर यही y के वैल्यूज़ हैं, 0, -2, 1 एंड -2 -1। ये आपका रेंज रिलेशन है। अब आपको फाइंड आउट करना है डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो पहले आपको आर इनवर्स चाहिए। तो यहाँ पे जो डोमेन है आर इनवर्स में वो रेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डोमेन 0 है तो आर इनवर्स जब रिलेशन देखेंगे आप लोग तो वो आपका रेंज हो जाएगा। दैट इज आपके पास हो जाएगा ये 1 0, ये 0 -1 है, ये हो जाएगा -1 0, 1 1, और ये हो जाएगा -1 1, ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 1 और -1, ये -1 -1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 0 -1, ये हो जाएगा 0 2, ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा -1 2, और यहाँ पर हो जाएगा 0 2 0 -2, 1 -2 -1 -2। ये आपका रिलेशन आर इनवर्स आ गया। तो डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स। डोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ रिलेशन आर। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? यहाँ पे 0 आ गया एक, फिर 1 आ गया एक, और फिर -1 आ गया। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे तो फिर 1 है, -1 है, 0 है, 1 है, -1 0, 0 1 -1 0 1 -1। तो यही 3 एलिमेंट आपके बार बार रिपीट हो रहे। तो दिस इंप्लाइज डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या आ गया? डोमेन ऑफ आर इनवर्स आ गया आपके पास डी पार्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये आपका आंसर मिल गया हमें। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन है आपके पास R1 एंड R2 आर द टू रिलेशन डिफाइंड बिलो। क्या है आपके पास? ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर, मतलब रिलेशन आर आर स्क्वेयर में है। दैट मीन्स रिलेशन आर फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तभी आपके पास जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ तो आप उसको आर स्क्वेयर लिख रहे हैं, सच दैट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर belongs to Q. Q means set of rational number। और रिलेशन 2 क्या है बच्चे आपके पास? ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर सच दैट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स वेयर Q इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। Q क्या है? सेट है ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो अब आपको बताना है नीदर R1 and R2 is transitive, R2 and R1 is not transitive। तो ये आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही चेक करनी है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो बच्चे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए बी और बी सी रिलेशन आर में प्रेजेंट है देन ए सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, कंपलसरी। चलिए पहले रिलेशन 1 ले लेते हैं हम लोग। रिलेशन 1 किसके इक्वल है? रिलेशन 1 ये कंडीशन है। तो आप ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे हम ए बी और सी का वैल्यू ले लेते हैं। ए आपके पास समथिंग है फॉर रिलेशन फॉर R1 लेट ए इक्वल्स टू 1 प्लस √2, बी इक्वल्स टू 1 माइनस √2 एंड सी इक्वल्स टू 8 1/4। फोर्थ रूट ले लेते हैं। तो अगर ए बी और बी सी रिलेशन आर में प्रेजेंट है दैट मीन्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आपका रैशनल नंबर में प्रेजेंट होगा और बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर भी रैशनल नंबर में प्रेजेंट होगा। तो देख लेते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाता है? 1 प्लस √2 स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस √2 होल स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2 √2। तो एक पॉजिटिव कंडीशन है, एक नेगेटिव है, कैंसल आउट हो जाएगा। 1 + 1 = 2, ये और ये अंडर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा, ये भी 2 आ गया, ये भी 2, तो ये आ गया 6 प्रेजेंट है।
अब आ गया बी स्क्र प्लस सी स्क्र, तो बी किसके इक्वल है 1 प्लस 8 1 माइनस अंडर रूट, बी है माइनस अंडर रूट 2 स्क्र प्लस सी क्या है 1/4 का स्क्वायर। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये आ जाएगा 8 2/4, ठीक है 8 2/4। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 8 2/4, दैट मीन्स 8 का पावर 1/2, 8 के पावर 1/2 मीन्स अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 मीन्स 2/2। आप लोग इसको 2/2 लिख सकते हैं। एक पॉजिटिव कंडीशन है, एक नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये कैंसिल, तो 2 विच इज इक्वल टू 3। तो ये भी रैशनल नंबर में प्रेजेंट है, ये भी रैशनल नंबर में प्रेजेंट है। तो ए बी और बी सी आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट है। तो ट्रांजिटिव कब होगा, जब ए सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होगा। तो कोई ऑर्डर पेयर ऐसा है, तो यहाँ पे ए और सी हमारे पास है। ए सी तो कितना आ जाएगा, ए स्क्र प्लस सी स्क्र चेक कर लेते हैं, ये आ गया 1 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्र, और सी स्क्र क्या आ गया 8 1/4 स्क्र। तो इसका होल स्क्र अगर हम ओपन करें तो ये आ जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab प्लस ये हमने अभी सॉल्व किया जो आपके पास 2/2 आया, तो ये है 1 और ये कैंसिल प्लस 2 प्लस ये दोनों पॉजिटिव हैं तो 4/2 हो गया, विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4/2। अब ये कंडीशन आपका रैशनल में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन अगर √2 ऐड या मल्टीप्लाई कुछ भी हो रहा है तो ये आपका इरेशनल बन गया। तो दैट मीन्स ए बी और बी सी प्रेजेंट है, लेकिन ए सी जो है रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है। तो दिस इंप्लाइज R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। सेकंड आ गया आपके पास रिलेशन आर है और ए स्क्र प्लस बी स्क्र डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो कंडीशन है ए स्क्र प्लस बी स्क्र डज नॉट बिलोंग्स टू सेट आर ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चे, तो कंडीशन क्या है आपको ध्यान देना है कि अगर ए आपको अगेन ट्रांजिटिव ही चेक करना है तो ए बी और बी सी आपके प्रेजेंट होंगे तो ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम पहले ए और बी का वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी, और जिसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी वो हमें ऑप्शन देना पड़ेगा। तो अगर ए बी और बी सी आपका प्रेजेंट नहीं है, ए बी और बी सी आपका रैशनल में प्रेजेंट नहीं है, तो ए सी भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर ए सी किसी केस में प्रेजेंट हो जाता है तो वो आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ए का वैल्यू आपके पास समथिंग है 1 प्लस √2, बी का वैल्यू है √2, कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो आ गया आपके पास ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो कंडीशन क्या है 1 प्लस √2 होल स्क्र प्लस √2 होल स्क्र कर लीजिए। तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab प्लस √2 स्क्र, तो ये कैंसिल होकर 2 ही बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 2 4 and 1 5, 5 प्लस 2/2। तो ये आपका रैशनल में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ फिर ऐड हो रहा है, तो कंप्लीट इरेशनल नंबर बनेगा। अब बी स्क्र प्लस सी स्क्र कर लेते तो ये भी यही आएगा 1 माइनस √2 होल स्क्र प्लस √2 स्क्र। ये आ जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस 2 बचेगा। ये आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 2 4 and 1 5, ये आ जाएगा 5 माइनस 2/2। ये पूरी कंडीशन आपकी रैशनल में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन बात अगर ए सी की करें तो ये आपका रैशनल में प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स आपका ए सी और बी सी
डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, दैट मीन्स ए बी एंड बी सी आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट है। तो ए और सी का बात करते हैं, दिया गया 1/√2² प्लस सी क्या है आपके पास 1 - √2²। तो ये होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू बचेगा 1 + 2 1 + 2 3 एंड 3 वैल्यू आ गया आपके पास टोटल 6। तो a² प्लस c² 6 आ गया। अब 6 जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर को, तो ए बी और बी सी रिलेशन आर में है, लेकिन जो ए सी है वो आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रैशनल में प्रेजेंट करता है। तो दैट मीन्स R2 इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव। तो R1 भी ट्रांजिटिव नहीं है बच्चे, नीदर R1 नॉर R2 इज ट्रांजिटिव, इन दोनों में से कोई भी ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपके पास, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल्स टू x/1 प्लस x² सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, देन द रेंज ऑफ f। आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेंज ऑफ। तो रेंज क्या होगा? दैट मीन्स ये आपका y का वैल्यू है, तो दैट मीन्स आपको बताना है कि y किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। y बिलोंग्स टू विच इंटरवल? रेंज y का वैल्यू होता है, तो दैट मीन्स y इक्वल्स टू x/1 प्लस x² कर लीजिए, तो ये आ जाएगा y मल्टीप्लाइड बाई 1/x² इक्वल्स टू x। तो ये आ जाएगा y प्लस x² इक्वल्स टू x। तो दिस इम्प्लाइज x² माइनस x किसके इक्वल आ जाएगा? अब आप लोग डिटर्मिनेंट लगा लीजिए, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये क्या आ जाएगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4a कितना है? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y है, तो आप y को कांस्टेंट कंसीडर कर लीजिए। 4ac आपका अगेन y है अपॉन 2a आपका y ही आ गया। तो कंडीशन आ गया आपके पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4y² अपॉन 2y। अब ये कंडीशन जो है x के रूट्स आपको कब मिल सकते हैं? जब आपके पास ये जो वैल्यू है 1 माइनस 4y² क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा तभी ये रिजल्ट डिफाइंड होगा, क्योंकि डिफाइंड नहीं है क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर कब होगा? जब ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अगर ये अंडर रूट में वैल्यू नेगेटिव है तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, आपको वैल्यू रियल नंबर्स में चाहिए। तो रियल नंबर कब होगा? जब ये रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होगा। दिस इम्प्लाइज 1 इज ग्रेटर देन 4y²। दिस इम्प्लाइज 1/4 इज ग्रेटर देन y²। That means y is ग्रेटर देन प्लस माइनस 1/4। तो आप लोग इसको कर सकते हैं, y बिलोंग्स टू माइनस y², सॉरी 1/4 नहीं 1/2। तो दैट मीन्स y जो है वो बिलोंग कर रहा -1 लेस देन और इक्वल्स टू 0 चल सकता है, ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 होगा तब भी डिफाइंड होगा, सॉरी। तो -1/2 एंड 1/2 में, ठीक है ठीक है बच्चे। अब आपके पास यहाँ पर क्या है? तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ये वाली वैल्यू, ठीक है।
नेक्स्ट है आपके पास, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू f of x is symmetric along symmetric about the line x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे सिमेट्रिक है, देन इनमें से कौन सी कंडीशन आपके पास वेरीफाइड है। तो अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखिए तो ग्राफ आपके पास x इक्वल्स टू 2 का कैसे बनेगा, x इक्वल्स टू 2 ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट होगा 2 0, तो x इक्वल्स टू 2 लाइन यही होगी। ठीक है, तो अब ये जो फंक्शन है ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। हम जनरल बात करते हैं पैराबोला का। पैराबोला का इक्वेशन होता है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो उसका ग्राफ ऐसे आता है। ये ग्राफ आपका सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। तो ये जो y है ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a के। दैट मीन्स y इक्वल्स टू फंक्शन इन वेरिएबल x है। तो आपने देखा कि ये जो कंडीशन है यहाँ x और y होगा, और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो ये माइनस एक्स और y होगा। यहाँ पे x है और y का वैल्यू f ऑफ x है, लेकिन यहाँ पे माइनस x है, तो y किसके इक्वल है, f ऑफ माइनस एक्स, लेकिन फिर भी वैल्यू क्या आ रहा है y, तो f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स दोनों रिजल्ट आपको y दे रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप इसको ऐसे लिखें 0 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो ज़ीरो है ये क्या है, ये आपको बताता है कि ये जो लाइन है जिस पे ये y एक्सिस पे सिमेट्रिक है ये ग्राफ, उसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 0 है। ये ग्राफ y एक्सिस पे सिमेट्रिक है, तो y एक्सिस पे सिमेट्रिक है, तो y एक्सिस का इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, x इक्वल्स टू 0। आपने इसको 0 प्लस एच एंड 0 माइनस एक्स कर लिया। अब अगर आपके ग्राफ x इक्वल्स टू 2 पे सिमेट्रिक है तो फंक्शन बन जाएगा 2 प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू f ऑफ 2 माइनस एक्स। ठीक है तो ये है आप 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स। बच्चे ये आपका शायद असाइनमेंट में क्वेश्चन नहीं आ पाया है, असाइनमेंट में शायद ये स्किप हो गया है, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्वेश्चन पहले वाला, तो ये क्वेश्चन था उसकी जगह पे, वो मैं असाइनमेंट में नहीं डाल पाया, तो यहाँ पे मैंने आपको करा दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एन किसको डिनोट कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। डिफाइंड टू बाइनरी रिलेशंस R1 है आपके पास, एक्स वाई बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच दैट 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। एक रिलेशन ये है, और दूसरा रिलेशन है एक्स वाई सच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स क्रॉस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट x प्लस ट्वाइस ऑफ y इक्वल्स टू 10। ठीक, आपको बताना है देन रेंज ऑफ R1 रिलेशन का रेंज ये हो सकता है, R2 का ये हो सकता है, बोथ R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक, R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव। तो यहाँ R1 एंड R2 का आपको रेंज मिल जाए तो बात हो जाएगा, या R1 एंड R2 सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव रिलेशन हो तो आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग पहले इन दोनों का रेंज निकाल लेंगे। रेंज कैसे बनेगा, अगर आप x नेचुरल नंबर्स हैं तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, तो x अगर आप यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अगर आप इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x। तो x का वैल्यू आप 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y आपके पास यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2, 10 माइनस 2 8। x अगर आप लोग 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y कितना आ जाएगा,
टू द 4, 10 माइनस 2 6। x अगर आप लोग 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y कितना आ जाएगा, 3 6 4। x अगर आप लोग 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, 2 4 ज़ा 8, 10 इज 2। x अगर आप लोग 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 10 0। y का वैल्यू 0 आता है, लेकिन आपको कंडीशन नेचुरल नंबर में ही चाहिए, तो ये आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास R1 का रेंज क्या है, रेंज क्या होता है, जो y का वैल्यू होता है आउटपुट आपके पास, तो रेंज ऑफ R1 है 2 4 6 8। तो ये 2 4 8 है, 2 4 8 है आपके पास, तो ये दैट मीन्स 6 होता तो ये आपका रेंज हो जाना था, लेकिन यहाँ पे 6 प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, तो ये आपका रेंज नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड को हम लोग देख लेते हैं, सेकंड क्या है, 2 प्लस एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल्स टू 10। तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वाई इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 अपॉन 10 माइनस एक्स अपॉन 2। तो अगर आप x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 9 होगा, 1 सब्स्टिट्यूट हो नहीं पाएगा। अगर आप x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि ये इवन नंबर से डिवाइड हो रहा, 2 से डिवाइड हो रहा, 2 से डिवाइड तभी हो पाएगा अगर यहाँ पे इवन नंबर आएगा। इवन नंबर कब आएगा, जब आप 10 में से कोई इवन नंबर माइनस करेंगे। तो x अगर 2 कर रहे हैं तो y कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2 इज, y कितना आ जाएगा बच्चे, 10 माइनस 2 अपॉन 2, 10 माइनस 2 इज 8, 8 अपॉन 2 4। x अगर आप लोग 4 कर रहे हैं तो 3 क्यों नहीं कर रहे, x अगर 3 होगा ये आ जाएगा 10 माइनस 3 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3.5। ऑड नंबर हम इसलिए नहीं कर रहे, रिजल्ट आपको वो फ्रैक्शन में दे देगा और फ्रैक्शन में आपका आउटपुट नहीं हो पाएगा, फ्रैक्शन में आउटपुट नहीं हो पाएगा क्योंकि रिजल्ट आपको नेचुरल नंबर में चाहिए, इसलिए हम सब लोग सिर्फ इवन नंबर माइनस कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। तो y का वैल्यू 3 आ गया, x आ गया 6, तो y कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6 अपॉन 2 विच इज़ 4 अपॉन 2 विच इज़ 2। x आप लोग 8 कर लीजिए तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 10 माइनस 8 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, कैंसिल हो जाएगा तो 1। तो y का वैल्यू 1 आ गया। तो आउटपुट क्या हो गया बच्चे, 1 2 3 4। तो ऑप्शन रेंज बन गया आपके पास 1 2 3 4 यही है, तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन आपको मिल गया है। तो ये बन गया आपका रेंज और आपके पास ऑप्शन मिल गया। तो ये थे बच्चे आपके आज के PYQs। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और इनके वीडियोस ज़रूर भेजिए ग्रुप में, इनके PDFs। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप रेडी हो जाइए और सभी प्लीज़ ये वीडियोस को ग्रुप में शेयर किया कीजिए, नहीं ये आप PDFs बना के ग्रुप में डाला कीजिए ताकि अगर कोई डाउट है तो उसको भी क्लियर किया जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास।